लेकिन कंपनी उसमें किया क्या था कि उस पैसे को उठा करके फिर वहां से क्यूसॉप में कन्वर्ट करवा करोड़ दिया। जो है ये किसका है? एक तरफ एक जो आंकड़ा है 86,000 करोड़ का, एक तरफ हाँ, है 26,000 करोड़ का। ये 26,000 असल करोड़ कहानी किसका जो है? सर, असल कहानी इनका जो स्टार्ट हुआ है ये 2008 के बाद की बात करें। 2008 के पहले जो कंपनी चली थी वो चली थी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आरएनबीसी एक्ट के तहत में सीधे सीधे आरबीआई के तहत में चला करता था। और वो आरबीआई का भी कुछ सिस्टम को अवहेलना ये लोग किए थे नियम कानून का, तो 2015 में आरबीआई ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया और जितने जमा करता थे उसका भुगतान करवा करके उसको क्लोज करा दिया गया। सहारा इंडिया फाइनेंशियल का पैसा लगभग सभी को मिल चुका था 2015 तो के। एक मिनट, हाँ, जब अकाउंट क्लोज हो गया, एक मिनट, जो भी चल रहा था, जिस मद में लिया गया था, उसमें उस अकाउंट को क्लोज करके जितने इन्वेस्टर हैं उनका पैसा मिल गया ना? 2015 तक सबका मिल गया था सर। फाइनेंशियल का पैसा लगभग क्लियर था। जो थोड़ा मोड़ा जो क्लेम नहीं ले पाए होंगे उसका भी बचा होगा, नहीं तो सारा फाइनेंशियल का पैसा सबको 2015 तक मिल चुका है। यहाँ मिल तक गया क्लियर है था। सर। अच्छा, उसमें यही जानना चाहता हूँ। नौशाद भाई रुकिए रुकिए, नहीं, एक मिनट नौशाद भाई, रुकिए। ऐसे एक मिनट रुकिए तो सही। अभी कुशवाहा जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और हर चीज को बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बोल रहे हैं। तो 2015 तक जो कंपनी का आपने बताया जिसके नाम पर पैसा आया, उस अकाउंट को क्लोज किया गया और सारे निवेशकों का पैसा वापस कर दिया गया। अब आप दूसरा था ना, वो हाँ, आरबीआई के 2008 के पहले तक भी मामला ठीक चल रहा था, 2008 में जो आया उसका एक वापस हो गया। हाँ, अब आगे। वो आपका फाइनेंशियल का कहानी खत्म हो चुका था। फाइनेंशियल में ज्यादा व्यवसाय हो भी नहीं रहा था क्योंकि उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। तो 2015 तक वो क्लियर हो चुका। और दूसरा कंपनी जो इनका था रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड, असल बदमाशी वहीं से शुरू हुआ जो 2008 और 9 में आया। 8 और 9 में जो रियल एस्टेट आया, हाउसिंग बॉन्ड, जमाकर्ता इनोसेंट थे, कार्यकर्ता इनोसेंट थे, उन्होंने जम के उसमें पैसा लगाया, इंटरेस्ट उसमें अच्छा खासा था। और उसके बाद वो दो कंपनी का जब विवाद हुआ, सेबी के साथ सहारा का झगड़ा हुआ कि वो दोनों कंपनी विवादास्पद है, तो इनको आदेश हुआ कि ये पैसा 15% ब्याज के साथ अब जमाकर्ता को वापस कर दें। सहारा ने उस पैसे को वापस न करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया और बैक डेट से जाकर के उस पैसे को क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया। और क्यूसॉप में सलाह से नहीं किया, जबरदस्ती किया। और कुछ पैसे को उन्होंने ऑटो कन्वर्ट कर दिया, मतलब जमाकर्ता से पूछे बिना उनकी रसीदें काट दी गई, सर्टिफिकेट रख दिया गया और उनको कहा है कि आप इस पर हस्ताक्षर करो। और बहुत सारा बिना हस्ताक्षर का भी एडवाइस सर्टिफिकेट मार्केट में घूम रहा है। कोई जमा करता तो वैसे हैं जो रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का भी सर्टिफिकेट रखे हैं और क्यूसो का भी सर्टिफिकेट रखे हैं, जो उनको दे दिया गया काट करके। तो वो एक वहीं से विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद जब क्यूसोप में चला गया, फिर कंपनी के ऊपर जो हुआ कि आपने पैसे का भुगतान नहीं किया, सुब्रत राय को जेल में डाला गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2014 के पहले नई कंपनी सहारा का सोसाइटी खड़ा करके सोसाइटियों में फिर जो क्यूसॉप पे जो पैसा लिए गए थे, फिर उसको कन्वर्जन करवा दिए गए सोसाइटी के स्कीम में। और नया पैसा भी जमाकर्ताओं से सोसाइटी में ही लेते रह गए। एक मिनट, एक पैसा जो था उसको उन्होंने कन्वर्ट करा दिया क्यूसॉप में। तो उनमें इंटेंशन ये होगा कि भाई आपका हम पैसा अभी ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्यूसॉप जो उन्होंने लॉन्च किया था। क्योंकि एक बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि इंटेंशन सुब्रत रॉय का खराब है या वो कहीं फंस रहे हैं, फेल हो रहे हैं, बार बार बिजनेस में फेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है? या उनका प्रबंधन जो है वो नालायक प्रबंधन जो उनको फेल करा रहा है या इस तरह से बर्बाद कर रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। कि अब क्यूसॉप में जो उन्होंने इन्वेस्टर को कन्विंस किया और कहा कि साहब ये पैसा आप मुझे दीजिए, ये हम बिजनेस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो एफएमसीजी मार्केट में घुस रहे थे, जैसे कि साबुन तेल से लेकर के बाकी जो डेली यूज की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो घुस रहे थे। क्यूसॉप फेल कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी आप शेयर कर सकते हैं? हालांकि इसको संक्षिप्त में आपको बता दे रहे हैं, एकदम 3 स्टेप में इस बात को समझ जाइए। पहला स्टेप है कि जब ये पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड को जमाकर्ता को वापस करना था, तो अगर ये चाहते तो 15% ब्याज लगा करके लोगों का भुगतान कर दिए। उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ था कि आप चेक या ड्राफ्ट से करें। इन्होंने किसी का पैसा नहीं दिया, इनका पैसा देने का नियत ही नहीं था।
तो इसलिए क्या किए कि क्यू सोप में रातों रात कंपनी बना करके बैक डेट से कन्वर्ट करा दिए। एक बात यहां समझ लीजिए। दूसरी बात, एक स्टेप में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना हुआ, हालांकि ये चाह रहे कि हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो हम लोग मिनटों में प्रूफ कर देंगे। दूसरी बात कि सहारा क्यू सोप में, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सहारा क्यू सोप में सुब्रत राय और उनकी पत्नी सपना राय दोनों ही डायरेक्टर थी, दोनों डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब इन लोगों को लगा कि अगर क्यू सोप का पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो ये सीधे जाएंगे जेल। तो ये अपना पल्ला झाड़ने के लिए क्या किया कि उस पैसे को फिर करा दिए सोसाइटी में, और सोसाइटी की कंपनियों में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें सुब्रत राय का परिवार का कोई भी आदमी नहीं है। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा कि उसके जो डायरेक्टर हैं, कुछ डायरेक्टर तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो उसमें डायरेक्टर हैं। जब पुलिस उनको छत्तीसगढ़ में पकड़ी तब उनको पता चल रहा कि हम उसमें डायरेक्टर थे। ये ऐसे ऐसे लोगों को डायरेक्टर बना दिए, अपने कंपनी का रीजनल मैनेजर, अपने कंपनी का अधिकारी, यहां तक कि प्यून तक को डायरेक्टर बनवा दिए और उन लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन इनके अधिक लोग नहीं रहे और उस क्यू सोप का पैसा को निकाल दिए उसमें कि कल अगर भुगतान नहीं भी होगा, चूंकि नीयत इनकी शुरू से ही खराब थी, तो बाकी लोग जाएंगे जेल। जो उनके अधिकारी कर्मचारी जो उसमें डायरेक्टर है वो फंसेंगे और वही फंस भी रहे हैं, लेकिन इनके परिवार पर कहीं से आंच ना आवे, बाकी लोग सूली पर चढ़ जाए। तो ये वहां फंसा दिए इन लोगों को, तो उसका पैसा वहां भी नहीं मिला। मतलब ये 3 स्टेप की गलती है। पहला स्टेप सुप्रीम कोर्ट का आदेश करना मान के क्यू सोप में कराना, दूसरा स्टेप है क्यू सोप का पैसा को भी सोसाइटी में कन्वर्ट करा देना और पब्लिक से भी नया पैसा सोसाइटी में लेते रहना, कुछ इमोशन डाल करके, कुछ प्रलोभन दे करके एक करते रह गए। ये इनका पूरा गेम है उसमें। नहीं, लेकिन आप एक मिनट रुकिए। अब जब क्यू सॉप से सोसाइटी में पैसा इन्होंने कन्वर्ट किया या उसमें ट्रांसफर किया और वहां बिल्कुल नए डायरेक्टर्स बना लिए, तो यहाँ इसका स्पष्ट लग रहा है कि अब इनका इंटेंशन थोड़ा डाउटफुल हो गया। ये जो अवधि थी, ये कौन सी अवधि थी, किस साल में हुआ ये? 2015 में क्या ये जो क्यू सॉप से जो सोसाइटी में ट्रांसफर हुआ? ये तो हुआ आपका सुब्रत राय का जेल जाने के बाद से ही शुरू हो चुका था, 2015 में। हाँ 15 में इसको पहले ही तो होना शुरू हो चुका। आपका क्यू सोप में हमको लगता है कि 2012 में पैसा लिया गया और 2014 के बाद 14 में जेल गए, 15 से ही क्यू सोप का कन्वर्जन फिर सोसाइटी में होना शुरू हो गया।